नमस्कार। नमस्कार। थोड़ा सा मन विचलित है, इसलिए क्या कहूँ मैं। हम एक पुण्यतिथि, यानी कि मैं जयशंकर प्रसाद की पुण्यतिथि में उन्हें याद कर रही थी कि सिर्फ 3 शब्द पढ़े अपनी कहानीकार दीदी सुधा अरोड़ा के जो पोस्ट आई, मन्नू दी नहीं रही। एक झकझोर दिया इस बात ने, मन्नू दी नहीं रही। बहुत दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। जब पिछली बार मिली थी तो को कुछ याद भी नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी किसी का जाना। केदार जी ने सच कहा है, केदारनाथ सिंह की वो कविता, जाना क्रिया हिला कर रख देती है। बड़ी अजीब सी क्रिया है जाना, जिसमें लौट के नहीं आना होता कभी भी। जाना, गया, चला गया। शायद इसीलिए उस तीर्थ का नाम, जिसमें हम अपने अपने घर के लोगों को, बड़ों को अंतिम वो देते हैं श्रद्धांजलि, उस जगह का नाम गया तीर्थ है। गया, जो अब कभी नहीं लौटेगा। लौटेगा भी तो खाली हमारी स्मृतियों में। मनु जी मेरी प्रिय कहानीकार थी। उनकी 2 कहानियां मैंने कहूँ एक प्रसंग में पढ़ी हैं। उनके जन्मदिन के उसमें मैंने यही सच है पढ़ा था, रजनीगंधा फूल तुम्हारे। मनु जी की कहानियां रजनीगंधा के फूल की तरह ही गमका करेंगी। रहे ना रहे तुम, रहे ना रहे हम, महका करेंगे। वह जो गीत है वह याद आ रहा है। तो अपनी अग्रजा, अपनी प्रिय कहानीकार मन्नू दीदी को प्रणाम। वे गईं, हमारे लिए वो रजनीगंधा की सुगंध छोड़ गई हैं अपने शब्दों के माध्यम से। उन्हीं से अब हम उन्हें जाना करेंगे, देखा करेंगे। जैसे कि आज जयशंकर प्रसाद के शब्दों से हम जयशंकर प्रसाद को याद कर रहे हैं। ये सबसे अच्छी चीज होती है जो रचनाकार हैं उनके लिए। उनकी रचनाएं बड़े लंबे समय तक जीवित रहती हैं, और जिन्होंने उन्हें रचा होता है उनका नाम भी स्मरण कराती रहती हैं। शब्द ही ब्रह्म है, ऐसे में ही ये बात याद आती है। तो उनको अश्रुपूरित प्रणाम, उन्हें श्रद्धांजलि। और अब जयशंकर प्रसाद की एक बेहद मार्मिक छोटी सी कहानी। कल भी एक कहानी मैंने पढ़ी थी, मुक्तिबोध के जन्मदिन, मुक्तिबोध के उनको याद करते उनकी पुण्यतिथि पर, और आज मैं पढ़ रही हूँ। देखिए मेरा माथा गणगण गणगण कर रहा है कि पुण्यतिथि की क्या थी, माफ़ करेंगे मुझे, लेकिन आज मैं जानती हूँ कि प्रसाद की पुण्यतिथि है, ये याद है मुझे। तो आज उनकी एक कहानी, वही 5 साल का बच्चा वहाँ था और यही 5 साल का बच्चा यहाँ है। वो अब्बू से पूछ रहा था कि तुम किसको हो, मेरे हो कि नहीं। और ये बच्चा एक भगोड़े को, भगोड़ा बेपरवाह है, शराबी है, उसको किस तरह से खींच लाता है अपने पास। बिल्कुल जुदा सेंसिबिलिटी। 5 साल का ही वो बच्चा और 5 साल का ही हमारा ये बच्चा। लेकिन वो बच्चा भी काम करता था 5 साल की उम्र में, और ये हमारा बच्चा भी काम करता है। जरा सोचिए, आज़ादी से पहले कैसी स्थितियां थीं, क्या हाल था। सच बात तो ये कि लंबा ये समय चला आ रहा है, और जब ये एक्ट पास हुआ कि 14 साल से पहले हम बच्चों को एम्प्लॉय ही नहीं कर सकते, उस समय मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम 14-15 साल तक के बच्चों को हम लोग उनको दास दासी नहीं बना सकते। लेकिन ये वो समय है आज़ादी से पहले का,
1937 में तो चले ही गए हमारे जयशंकर प्रसाद, कुल 48 वर्ष की आयु में। तो ये कहानी मधुआ। मधुआ सुनते ही जैसे ना मधु से मुंह भर जाता है, मीठा मीठा हो जाता है एकदम, ऐसा ही है बच्चा। लेकिन उससे जो हमारी पहली मुलाकात होगी तब दिल दहल जाएगा। आज 7 दिन हो गए, पीने की कौन कहे, छुआ तक नहीं। आज 7वां दिन है सरकार। तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़े से महक आ रही है, महक। हाँ में चंद्रबिंदु, महक आ रही है। वह तो कई दिन हुए, 7 दिन से ऊपर कई दिन हुए। अंधेरे में बोतल उड़ेलने लगा था, कपड़े पर गिर जाने से नशा भी ना आया। और आपको क्या कहूं मैं, सच मानिए 7 दिन, ठीक 7 दिन से एक बूंद भी अंदर नहीं गया है। जी सरकार, मैं सच कहता हूं, किसकी शौक हूं बता दीजिए। ठाकुर सरदार सिंह हंसने लगे। इन हंसते हुए ठाकुर को देखिएगा, बाद में पता चलेगा कैसे कैसे रूप होते मनुष्य के। ठाकुर सरदार सिंह हंसने लगे। लखनऊ में लड़का पढ़ता था, ठाकुर साहब भी कभी कभी वहीं आ जाते। उनको कहानी सुनने का चस्का था। खोजने पर वही शराबी मिला। वह रात को, दोपहर में, कभी कभी सवेरे भी आता। अपनी लच्छेदार कहानी सुनाकर ठाकुर साहब का मनोविनोद करता। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, तो आज पियोगे ना? झूठ कैसे कहूं, आज तो जितना मिलेगा सब पीऊंगा। 7 दिन चने चबैने पर बिताए हैं सरकार मैंने। अद्भुत, 7 दिन पेट काट कर आज अच्छा भोजन ना करके तुम्हें पीने की सूझी है। तुम भी कमाल हो सरकार। सुनिए ना, मौज बहार की एक घड़ी अगर मौज बहार की मिल जाए ना, एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। इसी एक घड़ी के सहारे पूरा जीवन काटा जा सकता है। याद करते रहो उस घड़ी को, पूरा दुखपूर्ण जीवन कट जाएगा। हम तो यही मानते हैं। तो आज तो मौज रहेगी अपनी। अच्छा, आज दिन भर में तुमने क्या क्या किया ये तो बताओ पहले। मैंने? ओहो, अब सुनिए। सवेरे कोहरा पड़ रहा था। मेरे धुआं से कंबल सा वह भी सूरज के चारों ओर लिपटा हुआ था। जैसे मेरा धुआं सा कंबल, वैसे वो कोहरा सूरज के चारों ओर लिपटा हुआ था। हम दोनों मुंह छिपाए पड़े थे। वहां ऊपर सूरज और कोठरी में मैं। ठाकुर साहब ने हंसकर कहा, अच्छा, तो इस मुंह छिपाने का क्या कारण? 7 दिन से एक बूंद भी गले न उतरी थी। भला मैं कैसे मुंह दिखा सकता था? कहिए, बदनामी न होती कि 7 दिन से एक बूंद भी नहीं गई। शराबी कैसा? और 12 बजे धूप निकली तो फिर लाचारी। उठा, हाथ मुंह धोने से जो दुख हुआ, बड़ा दुख होता है सर्दी के दिन में हाथ मुंह धोने से, चाहे 12 ही क्यों ना बजे, लेकिन वो दुख था तो उसको तो झेलना ही था ना। देह है तो दुख भी है। सरकार, ये क्या बताऊं मैं, कितना ठंडा पानी था, लेकिन मुंह हाथ तो धोना ही था। आपकी तरफ आना जो था। पास में पैसे बचे थे, चना चबाने से दांत भाग रहे थे, कटकटी सी लग रही थी। पराठे वाले के यहां पहुंचा। धीरे धीरे खाता रहा और अपने को सेकता भी रहा। अब पराठे वाला भगा थोड़ी देगा। मैंने धीरे धीरे पराठा खाया और बस साथ में आग तापता रहा। फिर गोमती किनारे चला गया। घूमते घूमते अंधेरा हो गया, बूंदे पड़ने लगी। तब कहीं भाग के आपके पास आ सका मैं। बड़ी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, बूंदे भी पड़ने लगी। अच्छा, जो उस दिन तुमने गडेरिया वाली कहानी सुनाई थी, जिसमें आसफुद्दौला ने उसकी लड़की का आंचल भुने हुए भुट्टे के दाने के बदले मोतियों से भर दिया था, यह क्या सच है? सचमुच में उसने भुट्टे के दाने के बजाय उसका आंचल मोतियों से भर दिया था? सच, बिल्कुल सच। मैं तो झूठ कभी कहता ही नहीं। बिल्कुल सच है साहब। अरे वह गरीब लड़की भूख से उससे उन मोतियों को चबाने लगी और फिर थू थू करने लगी, रोने लगी। ऐसी निर्दयी दिल लगी बड़े लोग ही कर सकते हैं कि अरे भाई भुट्टे दे देते, मोती देने की क्या जरूरत थी।
सुना है श्री रामचंद्र जी ने भी हनुमान जी से कुछ ऐसा। ठाकुर साहब ठठा के हंस पड़े। तुम भी कमाल ही हो। चने चबाने लगी वो। पेट पकड़कर ठाकुर साहब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। सांस बटोरते हुए संभल के बोले, और बड़प्पन किसे कहते हैं भला? कंगाल तो कंगाल, अरे गधी लड़की, भला उसने कभी मोती देखे थे? चबाने लग गई। मैं सच कहता हूं, आज तक तुमने जितनी कहानियां सुनाई सब में बड़ी टीस थी, बड़ी दुख हुआ मुझे। शहजादों के दुखड़े, रंग महल की अभागिन बेगमों की निष्फल प्रेम, करुण कथा और पीड़ा से भरी हुई कहानियां ही तुम्हें आती हैं, पर ऐसी हंसाने वाली कहानी और सुनाओ तो मैं अपने सामने ही बढ़िया शराब पिला सकता हूँ। ठाकुर साहब वो मोती वाली हंसाने वाली चौंक गया। ठाकुर साहब को उसमें हंसी आ रही है कि उसने मोती भर दिया और उस लड़की ने उसको मुंह में डाला क्योंकि इतनी भूखी थी, लेकिन फिर भी उसने, पेशे का सवाल है। हाँ हाँ, और क्या, बेवकूफ गधे कहीं की, मोती चबा लिया। अब ऐसे क्या कहें, कंगाल तो कंगाल ही होते। सरकार, बूढ़ों से सुने हुए वे नवाबी के सोने के दिन, अमीरों की रंगरेलियां, दुखियों की दर्द भरी आहें, रंगमहलों में गुल गुल कर मरने वाली बेगमें अपने आप सिर में चक्कर काटती रहती हैं। मैं उनकी पीड़ा से रोने लगता हूँ। अमीर कंगाल हो जाते हैं, बड़े बड़ों के घमंड चूर होकर धूल में मिल जाते हैं, तब भी दुनिया बड़ी पागल है। मैं उनके पागलपन को भुलाने के लिए शराब पीने लगा। आप जानते हैं मैं पहले शराब नहीं पीता था, लेकिन इतना पागल जब देखा मैंने तो मैं शराब पीने लगा। सरकार, नहीं तो ये बुरी बला भला कौन पालेगा, कहिए। शराबी ऐसा कह सकते हैं? कहानी सुनाओ तुम तो। बेकार की बात। सुनते सुनते सर ठाकुर साहब ऊँघने लगे। अंगीठी में कोयला दहक रहा था। शराबी सर्दी से ठिठुरा जा रहा था। वह हाथ सेकने लगा। सहसा नींद से चौंक कर ठाकुर साहब ने कहा, अच्छा जाओ जाओ, तुम जाओ, मुझे नींद आ रही है, और देखो 1 रुपया पड़ा है वहां पर, उठा लो, लेते जाओ, और लल्लू को भेज देना जरा बाहर से। शराबी रुपया उठाकर धीरे से खिसका। लल्लू था ठाकुर साहब का जमादार। उसे खोजते हुए जब वह फाटक पर की बगल वाली कोठरी पर पहुंचा तो सुकुमार कंठ से सिसकने की आवाज आई। वह खड़ा होकर सुनने लगा, कौन सिसक रहा है? और वो भी सुकुमार कंठ से, एक बच्चा सिसक रहा था जैसे। तो सुअर, रोता क्यों है? ठाकुर साहब ने 2 लाते ही तो लगाई है तुझे, कुछ गोली तो नहीं मार दी, कैसे रो रहा है तो पड़ा पड़ा? 2 लातों में रोने लग गया। कर्कश स्वर से लल्लू बोल रहा था, किंतु उत्तर में सिसकियों के साथ एक आधी हिचकी भी आने सुनाई पड़ जाती थी। अब और भी कठोरता से लल्लू ने कहा, मधुआ चुपचाप सो जा, नखरा न कर, नहीं तो उठूंगा और खाल उधेड़ दूंगा। समझ नहीं रहा तू? बस अभी घोड़े वाली चाबुक लेकर आता हूं तेरे को, तेरी खाल उधेड़ने को। चुप हो, तेरे रोने धोने से मेरी नींद खराब हो रही है, चुप। शराबी चुपचाप सुन रहा था। बालक की सिसकी और बढ़ने लगी। फिर उसे सुनाई पड़ा, ले। उसने इकलात जमाई, अब भागता है कि नहीं? क्यों मार खाने पर तुला हुआ? चल निकल ऐसे, निकल। भयभीत बालक बाहर चला आ रहा था कोठरी में से। शराबी ने उसके छोटे से सुंदर गोरे मुख को देखा। आंसू की बूंदें ढुलक रही थी। बड़े दुलार से उसका मुंह पोंछते हुए उसे लेकर वो फाटक के बाहर चला गया। शराबी 10 बज रहे थे। रात के कड़ाके की सर्दी थी। दोनों चुपचाप चलने लगे। शराबी की मौन सहानुभूति को उस छोटे से सरल हृदय ने स्वीकार कर लिया। वह चुप हो गया, पर अभी वह एक तंग गली पर रुका ही था कि बालक के फिर से सिसकने की आवाज आने लगी। वह झिड़क कर बोल उठा, अब क्या रोता है रे छोकरे?
मैंने दिन भर से कुछ खाया नहीं है। कुछ खाया नहीं है? इतने बड़े अमीर के यहां था तू, तेरे को दिन भर से कुछ खाने को नहीं दिया? क्यों झूठ बोलता है तू? झूठ नहीं बोलता, यही तो कहने में जमादार के पास गया था। मार तो रोज ही खाता हूं, आज तक खाना भी नहीं मिला। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर भागता रहा, 7 बजे लौटा तो और भी 9 बजे तक कुछ ना कुछ काम बोलते रहे वो। कभी ये ला तो कभी वो ला तो कभी हुक्का भर तो कभी कुछ कर, यही सब बताते रहे। आटा तो मैं गूंद ही नहीं सकाता तो रोटी कैसे बनाता? 5 साल का बच्चा हो। जमादार से कहने गया था कि कुछ खाने को दे दो। भूख की बात कहते कहते बालक के ऊपर उसकी दीनता और भूख ने एक साथ फिर से आक्रमण कर दिया और वो फिर हिचकियां लेने लगा। शराबी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ गली में ले चला। एक गंदी कोठरी का दरवाजा ढकेलकर बालक को लिए हुए भीतर पहुंचा। टटोलते हुए सलाई से मिट्टी की ढबरी को जलाकर वह फटे कंबल के नीचे कुछ खोजने लगा। एक पराठे का टुकड़ा मिला। शराबी उसे बालक के हाथ में देकर बोला, तब तक तू इसे चबा, मैं तेरा गड्ढा बनने के लिए, पेट का गड्ढा भरने के लिए कुछ लेकर आता हूं। सुनता है रे छोकरे, रोना मत, रोएगा तो खूब पीटूंगा। मुझे रोना बहुत बुरा लगता है, रोना और मुझ में बड़ा बैर है, समझ ले तू। पाजी कहीं का, मुझे भी रुला देगा, रोना मत। शराबी गली के बाहर भागा। उसके हाथ में 1 रुपया था। 12 आने का एक देसी अद्दा और 2 आने की चाय और 2 आने की पकौड़ी। नहीं 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 नहीं, आलू मटर अच्छा ना सही, 4 आने का मांस ले लूंगा। पर ये छोकरा, इसका गड़ा भी भरना है। लोग ये तो मैं भूल ही गया। पता नहीं कितना कितना भूख लगी है उसे, कितना खाएगा कितना नहीं खाएगा। आज तक तो मैंने किसी को खिलाया नहीं, मुझे क्या मालूम कि कोई कितना खाता है। ये देखा भी नहीं मैंने कभी किसी को खाते हुए। अब क्या करूं? इतना सोचते सोचते उसकी आंखों पर बिजली के प्रकाश की झलक पड़ी और उसने अपने को मिठाई की दुकान के पास खड़ा पाया। वह शराब का अद्धा लेना भूल गया और मिठाई पूरी खरीदने लगा। नमकीन लेना भी ना भूला। पूरा 1 रुपया का सामान लेकर वह दुकान से हटा। पूरी, सब्जी, मिठाई, नमकीन सब ले लिया उसने। जल्द पहुंचने के लिए वह जल्दी से ऐसे पकड़ कर दौड़ने लगा। उसको था कि बच्चा बहुत भूखा है और जब सामान आ गया है तो जल्दी से खा लेना वो। अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने दोनों की बात बालक के सामने से रख दी। उनकी सुगंध से बालक के गले में एक तरावट पहुंची और मुस्कुराने लगा। एक बात अपने लिए और एक बात अपने लिए, उसके लिए, बच्चे के लिए। शराबी ने मिट्टी की गगरी से पानी उड़ेड़ते हुए कहा, नटखट कहीं का, हंसता है, सोंधी बास नाक में पहुंची ना, अब हंसी आ रही है। अभी तक तो बड़े बड़े आंसू टपका रहे थे तुम। ले खूब ठूस कर खा ले। और रोया तो पिटा। दोनों ने बहुत दिन पर मिलने वाले 2 मित्रों की तरह साथ बैठकर भरपेट खाना खाया। सीली जगह में सोते हुए बालक ने शराबी का पुराना कोट ओढ़ लिया था। जब उसे नींद आ गई तो शराबी भी कंबल तानकर बड़बड़ाने लगा। बच्चे को देखता रहा कि जब तक नहीं सोया, देखता रहा। कहा तो सोचा था कि आज जी भर के शराब पीऊंगा, 1 रुपये में खूब शराब आ जाता है। लेकिन ये पाजी रोंदू जो मिल गया, पता नहीं कहां से आ गया। और देखो कैसे सो रहा है पेट भर करके, पुराने कोट में लिपट करके। ये देखो जैसे इसी का घर और इसी का कोट हो। कमाल है। एक चिंतापूर्ण आलोक में आज पहले पहल शराबी ने आंख खोलकर कोठरी में बिखरे हुए दारिद्र्य की विभूति को देखा और देखा उस घुटनों से ठुड्डी लगाए हुए निरीह बालक को। ठंड लग रही थी, सिकुड़ करके घुटनों से ठुड्डी लगा के सो रहा था। दिल मिलाकर उसने मन ही मन प्रश्न किया, आरे नियति, अब इसको लेकर के मुझे घरबारी बनना पड़ेगा। ला, दुर्भाग्य जिसे मैंने आज तक कभी सोचा भी नहीं, मेरी इतनी माया ममता जिस पर
आज तक केवल बोतल पर ही थी, अब वो माया ममता इस पर बिखर रही है। इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने रचने आ गया ये बच्चा। अब तब क्या करूं, कोई काम करूं, कैसे दोनों का पेट चलेगा। नहीं, सुबह भगा दूंगा इसको, आंख खोले सुबह उठेगा बस भगा दूंगा, मैं नहीं कर सकता ये सब। अपना तो पेट मुश्किल से भरता है, किससे कहानियां सुना लेता हूं, 2-4 पैसे मिल जाते हैं, मजे से शराब पी के पड़ जाता हूं। अब इसका पेट भरो, सुबह ही भगाऊंगा, सुबह ही भगाऊंगा। सुबह हुई, बालक अंगड़ाई ले रहा था, वह उठ बैठा। शराबी ने कहा, ले उठ, कुछ खा ले, अभी रात का बचा हुआ है, और अपनी राह देख चल। तेरा नाम क्या है रे? बालक ने सहज हंसी हंसकर कहा, मधुआ। और मैं हाथ मुंह भी ना दूं, ऐसे खाने बैठ जाऊं, गंदे गंदे बासे मुंह। वो पानी है ना, ले जा बाहर धुआ। और मैं कहीं नहीं जाने वाला, और जाऊंगा भी तो कहां जाऊंगा, मेरा कौन है जो मैं जाऊंगा। अब मैं कैसे बताऊं इसको कि कहां चला जाए, इसका तो बोल रहा है कहीं जा ही नहीं सकता ये। अब मैं बाहर से आया जरा, मैं बोलूंगा भाड़ में तो जा, भाड़ में। लेकिन ये तो अभी तक भाड़ी में जल रहा था ठाकुर साहब के घर में, फिर से वहीं भेज दूं क्या। फिर वो चुपचाप, अच्छा चल अंदर बैठ खा ले, आता हूं। चुपचाप घर से झल्ला कर सोचता हुआ निकला, अब नहीं लौटूंगा, चल तू कोठरी रख ले, अब वापस नहीं आने का। शराबी घर से निकला। गोमती किनारे पहुंचने पर उसे स्मरण हुआ कि वह कितनी बातें सोचता आ रहा था और कुछ भी नहीं सोच सका। हाथ मुंह धोने लगा। उजली धूप निकल आई थी, कल कितना कोहरा था, आज कितनी धूप निकली है, जैसे कभी कोहरा था ही नहीं। गजब है ये भी दुनिया। वह चुपचाप गोमती की धारा को देख रहा था, धूप की गर्मी से सुखी होकर। वह चिंता भुलाने का प्रयत्न कर रहा था कि किसी ने पुकारा, भले आदमी, ए भले आदमी, कहां थे अब तक? सालों बाद दिखाई पड़े हो, तुमको खोजते खोजते मैं बिल्कुल थक गया। शराबी ने चौंक कर देखा, ये कौन बुला रहा है भाई। वह कोई जान पहचान का मालूम नहीं होता था, पर कौन है, जरा जरा सा तो देखा हुआ लग रहा है कौन, याद नहीं है। उसने फिर कहा, उसी आदमी ने, अरे तुम्ही से कह रहे हैं, और किसी से नहीं, यहाँ कोई आसपास है, तुम्ही से कह रहे हैं, सुनते हो, उठा ले जाओ अपनी सान धरने की कल। वो जो चाकू छुरी तेज करते रहते ना कैंची, सान धरने की कल उठा के ले जाओ मशीन, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। एक ही तो कोठरी जिसका मैं 2 रुपए किराया देता हूं, उसमें क्या मुझे अपना कुछ रखने को नहीं है जो तुम्हारी इतनी बड़ी मशीन और साथ में रखे रखूं? कितने साल हो गए रखे हुए, तुम मिलते ही नहीं। याद है ना, धरवा के गए थे मशीन। ओहो, अरे तुम तो राम जी हो। अरे भाई मैं भूल गया था उस मशीन को, मैं तो याद ही नहीं था कि मेरे पास मशीन भी थी। बड़े तो चलो आज ही उसे उठा लाता हूं। कहते हुए शराबी ने सोचा, अच्छी रही, उसी को बेच करके कुछ दिनों तक काम चल जाएगा। गोमती नहाकर राम जी अपने पास ही अपने घर पहुंचा। शराबी की कल देते हुए, यानी मशीन देते हुए, उसने कहा, ले जाओ, किसी तरह से मेरा पिंड तो छूटा। बहुत दिनों बाद आज उसे कल ढूंढना पड़ा। किसी तरह अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने देखा बालक बैठा है, गया नहीं है, बैठे में हैं साहब। बड़बड़ाते हुए उसने कहा, क्यों रे, तूने कुछ खा लिया कि नहीं? पेट भर चुका है ना तेरा, और वह देखो तुम्हारे लिए रख भी दिया था। ये कौन कह रहा है, रखा तो था। हाँ, ये बाप बन रहे मेरे, ये बता रहे कि पेट भर करके तुम्हारे लिए भी रख दिया है। तेरा पेट भर गया, मेरे लिए बच भी गया, ठीक से खाया ना बेटा। करुणा से भर गया हमारा शराबी, उसको लगा कि इसने अपना पेट काट करके रख दिया है। इन बच्चों की ऐसी आदत हो जाती है। मैं हामिद, याद है ना, 3 पैसे थे, कुछ न खाया न पिया, चिमटा ले आया,
इस वर्ग के बच्चे ऐसे ही होते हैं, उनको दुनिया भर की फिक्र रहती है। दो कौर खा लिए होंगे, बाकी उसके लिए रख दिया जो उसको खिला रहा था। क्या बात। यह कहकर वो हंसा। तुम्हें भी तो भूख लगी होगी ना? हाँ, उस स्वाभाविक मधुर हंसी ने उस रूखी कोठरी को तर कर दिया। चारों तरफ ऐसा लगा जैसे उजाला ही उजाला फैल गया। वो रूखी सूखी कोठरी तर हो गई। शराबी एक क्षण चुप रहा, फिर चुपचाप खाने लगा। मन ही मन सोच रहा था, ये भाग्य का संकेत है, और नहीं तो क्या। भला आज वो मिलता राम जी मुझे और मशीन दे देता। चलूं फिर सान देने का काम करता चल शुरू करूं, दोनों का पेट भरेगा। वही पुराना चरखा फिर सिर पड़ा। हाय हाय। चलो 2-4 कहानी सुना करके काम चल जाता था, लेकिन अब तो इसका गड्ढा भरना है तो सर पर कल रखना ही पड़ेगा। कहाँ जाएगा मधुआ, कहाँ जाएगा? यहीं रह बेटा, यहीं रह, कहीं नहीं, यहीं रह। यह लो, तो फिर यहाँ क्या जमागड़ी है कि मैं खोद खोद कर तुझे मिठाई खिलाया करूं? काम करूंगा, वहां भी तो करता था ना। करेगा, जो कहो वो कर लूंगा। अच्छा, तो आज से मेरे साथ साथ घूमना पड़ेगा। घूमेगा? यह कल मैं तेरे लिए लाया हूं। चल, आज से मैं तुझे सान ही देना सिखाता हूं, कैसे सान पर चढ़ाते हैं छुरी चाकू, अपना हाथ बचाते हुए कैसे तेज करते हैं, और कैसे ऐसे करके उसको देखते हैं कि ये तो पता चल जाए कि सान पर चढ़ा या नहीं चढ़ा, उंगली पर एक खरोंच ना आए। ऐसे करते हैं काम, जानता है? तेरे को सिखा दूंगा सब। पेड़ के नीचे मेरे साथ रात बिता देगा? कहीं भी रह लूंगा, लेकिन उस ठाकुर के घर वापस मत भेजना, मैं उसकी नौकरी नहीं करूंगा। ऐसा लगा जैसे कि आवाज यहां से आ रही हो और आंसू बस बरसने ही वाले हो। शराबी ने एक बार गौर से उस बच्चे को देखा। बालक की आंखें दृढ़ निश्चय से भरी हुई थी कि भूखा मर जाऊंगा, लेकिन ठाकुर के घर नहीं जाऊंगा। रखो तो रखो, सान चढ़ाना सीख लूंगा, जो काम कहोगे। तुम्हारे लिए रोटी भी बना दूंगा, मुझे रोटी आटा मलना आता है, रोटी बनानी आती है, मैं तुम्हारे लिए रोटी बना दूंगा। पानी भी ले आया करूंगा, तुम्हारे कपड़े भी धो दूंगा, रहूंगा मैं, पैर भी दाब दिया करूंगा। शराबी ने मन ही मन कहा, बैठे बिठाई ये खत्या कहां से आ लगी। अब तो शराब न पीने की मुझे सौगंध ही लेनी पड़ेगी भाई। अब तो शराब पीऊंगा तो इसका पेट कैसे भरूंगा। वह साथ ले जाने वाले सारे सामान को बटोरने लगा। एक गट्ठर था और दूसरा कल, 2 बोझ बन गए। शराबी ने पूछा, तू किसे उठाएगा? जिसे कहो वही उठा लूंगा। और तेरा बाप मुझे पकड़ ले तो कि पता नहीं मैं तुझे भगा लाया हूं या तेरा अगवा कर लिया मैंने, तो कोई नहीं पकड़ेगा। चलो भी, मेरे बाप कभी मर गए, मेरे बाप कभी मर गए, कोई नहीं पकड़ेगा। माँ के बारे में तो पूछा ही नहीं, माँ रोती होगी कहीं। प्रसाद जी ने माँ के बारे में नहीं पूछा कि माँ कहाँ है, शायद वो भी मर गई होगी। न मरी होगी तो रोती होगी, रोती नहीं होगी किसी और बाल बच्चे को खिलाती होगी, तो भी याद तो करती होगी ना। मैं प्रसाद जी से पूछूंगी, उसकी माँ के बारे में क्यों नहीं पूछा। शराबी आश्चर्य से उसका मुंह देखता हुआ कल उठा करके खड़ा हो गया। मशीन उसने उठा ली, बालक ने गठरी ला दी, दोनों कोठरी छोड़ करके निकल गए एक नई जिंदगी जीने के लिए। शराबी ने शराब छोड़ दी और बच्चे को एक पिता तुल्य व्यक्ति मिल गया। मां जाने कहाँ होगी, कहाँ कैसी होगी, उसके बारे में कोई नहीं सोचता।
प्रसाद जी को नमन।